नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो लव पार्टनर होता है एक समय पे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा आखिर क्या होता है, वो हमें छोड़ के चला जाता है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी समस्या में हैं, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, मुड़ के हमें देखता भी नहीं है और हमसे ब्रेकअप करके वो निकल जाता है। तो इन सब के बारे में इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो अब दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो, अपनी उसमें प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं एज अ सोल्यूशन उस पर टाइम मिलते ही वीडियो बना दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप रिलेशनशिप में रहते हो, एक ज़माने में एक टाइम पे आपका एक्स पार्टनर जो है आपसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है। आपका तुरंत रिप्लाई आता है, तुरंत कॉल पिक होता है, आपको वो इंसान फुल अटेंशन देता है। लेकिन आप कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, आफ्टर सम टाइम कि वो एकदम बदल जाता है और आपको उससे ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद वो इंसान आपकी 1% भी नहीं सुनता है, ज़रा सा भी नहीं सुनता है। ऐसे में आपके दिमाग में बातें चला करती हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान यार एकदम चेंज हो गया है, उसे बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप बहुत सारी उससे बातें करते हो, आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक्स पार्टनर ना आपकी सुनता है, ना कोई बात समझता है और फालतू के आपको सिर्फ बहाने देता है आपकी ज़िंदगी से जाने के। तो मेरे दोस्त, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है। क्योंकि रिलेशनशिप के शुरुआत में आप उसके अंदर कुछ देख के आते हो, वो आपके अंदर कुछ देख के आता है रिलेशनशिप में, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया होता है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के अंदर देख के, और आप लोग रिलेशनशिप चलाते हो। तो रिलेशनशिप के शुरुआत का समय बहुत बढ़िया चलता है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप का शुरुआत का समय जो होता है 2 महीना 3 महीना बिल्कुल बढ़िया से चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने बैलेंस रखा तो आपका रिलेशनशिप चलता है और भी लंबा चलता है। लेकिन जहाँ पे आप बैलेंस ख़त्म करना शुरू करते हो, वहीं से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं जिसको देख के आपका जो है लव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया था, आपके साथ रिलेशनशिप में आया था, समस्या मेरे दोस्त वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं से उस इंसान का धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो जानबूझ के नहीं करता है, वो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है। जैसे अभी आप ब्रेन वॉश हो, अभी आप अपने एक्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो तो कहिए एक्स पार्टनर आपकी बातें नहीं सुनता है, वरना आप एक्स को पाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से एक्स पार्टनर भी आपका ब्रेन वॉश होता है, ठीक है। उसे नहीं समझ में आता है वो क्या कर रहा है। धीरे धीरे डेली के लड़ाई झगड़े, डेली के कॉम्प्लिकेशंस के चलते वो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है और उसे फील होना बंद हो जाता है आपके लिए। अब आप कहेंगे भैया सच्चे प्यार में फील होना कहाँ बंद होता है? तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप किसी की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहेंगे तो उस इंसान की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इवन आपकी भी ज़िंदगी में कोई ओवर अवेलेबल रहेगा तो आप वैल्यू उसकी नहीं कर पाएंगे चाह के भी। अभी आपको लग रहा होगा नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई चाहे इतना ओवर अवेलेबल है, हम नहीं उबेंगे। क्योंकि आप ये अभी ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है, आपको नीड महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई कोई धोखा कैसे दे सकता है, कोई ब्रेकअप कैसे कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, आप उस पॉइंट पे होते तो आप भी यही करते। मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे अभी आप ब्रेन वॉश हो गए हो, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर कर रहे हो सिर्फ अपने एक्स पार्टनर को पाने के लिए। आपको इस समय कुछ नहीं दिख रहा है, आप एकदम भयानक तरीके से सेल्फिश हो चुके हो। आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी करके, कैसे भी करके, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएं, चाहे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के उसके पैर पड़ के एक्स वापस आ जाए, ठीक है। जैसे आपको रिलेशनशिप चाहिए हर कीमत पे, वैसे उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपके पास अपने पॉइंट्स हैं, उसके पास अपने पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपके पास आर्ग्यूमेंट है करने के लिए बहुत सारे वैलिड पॉइंट है कि भैया कोई हमको छोड़ के चला गया, किसी ने वादे तोड़ दिए। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें सही है, वैलिड है आपकी, लेकिन उस इंसान, ये सारी चीज़ें सुनने वाला भी तो होना चाहिए। उस इंसान को सुनना ही नहीं, क्योंकि उस इंसान को बिना वजह आपकी ज़िंदगी से जाना है, ठीक है। तो वो चेंज वो इस वजह से हो जाता है कि जहाँ आप चेंज होते हो वो भी चेंज हो जाता है। अगर आप चेंज नहीं हुए तो वो इंसान नहीं चेंज होगा। आप कैसे चेंज होते हो? अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आप ख़त्म कर देते हो तो आप चेंज हो जाते हो। जब आप चेंज हो गए तो वो इंसान भी चेंज हो जाता है आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप वो इंसान नहीं रह जाते हो जिस इंसान से आपके एक्स पार्टनर ने प्यार किया होता है। आप डिफरेंट इंसान बन जाते हो, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हो और ये आपको पता नहीं लगता कब आपने धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। अभी आप देखिए, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप दिन भर इमोशनल रहते हो, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची ही नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका ज़मीन में धंस गया है। क्या आप पहले भी ऐसे थे? नहीं, पहले आप बिल्कुल ठीक थे। और ये धीरे धीरे कब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी, कब आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, आपको नहीं पता चला। एग्जैक्टली उसी तरह अगले इंसान की कब फीलिंग ख़त्म हो गई, कब उसका प्यार ख़त्म हो गया, उसे नहीं पता चला, क्योंकि आप इंसान चेंज हो गए हो। भाई आप वो इंसान रहे ही नहीं हो जिससे उसने प्यार किया है। आप दोबारा वो इंसान बन जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लो,
कॉन्फिडेंस बढ़ा लो तो वो इंसान का रीअट्रैक्शन वापस आ जाएगा। हर केस में आ जाता है। ये अभी आपको यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा ऐसा कैसे होता है, बट लेकिन मेरे दोस्त हो जाता है। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भैया शुरुआत में हमारे रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमको बहुत प्यार करता था, हमारे बिना रह ही नहीं पाता था वो इंसान, लेकिन आज ये सिचुएशन है कि भैया वो मज़े से जी रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बिल्कुल भी मुझे सुनता ही नहीं है। मुझे मैं कुछ भी कहूँ उसके सामने रो रहा हूँ, लेकिन वो इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मेरे दोस्त वो इंसान ब्रेन वॉश रहता है, ठीक है। तुम चेंज हो गए होते हो तो तुम्हारे लिए वो इंसान भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम अगर चेंज हो जाओगे तो अगला इंसान चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगला इंसान को तुमने ये फील करवा दिया है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तो हमेशा उसकी ज़िंदगी में अवेलेबल हो और तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ खत्म हो गई। लेट्स से कि मानते हैं कि तुम बहुत फ़नी हो, ये चीज़ ये एक क्वालिटी देख के तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हारी ज़िंदगी में आया है। अब रिलेशनशिप में आने के बाद तुम 1 साल तक तो फ़नी रहते हो, इसके बाद तुम ओवर इमोशनल हो जाते हो, ओवर अवेलेबल हो जाते हो, तुम फ़नी रह ही नहीं जाते हो, ठीक है। तो हमेशा इमोशनल बातें करते हो, प्यार मोहब्बत की 24 घंटे बातें करते हो, तो उस इंसान के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम वो इंसान चेंज हो गए। अभी तुम देखो, तुम अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, अभी जो तुम्हारी हालत है तुम अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई दूसरा इंसान तुम्हें पसंद करेगा। देखो प्यार पे अभी यहाँ पे ना हम कमेंट करेंगे ना आपको कमेंट करना है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल आपको अपने आप को ठीक करना है। तुम्हारे पास मेरे दोस्त पता है बहुत सारे सवाल हैं कि भाई सच्चे प्यार में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता है, लेकिन मेरे दोस्त इन सबको कहने से बाहर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होना है। अगर किसी को चाहते हो कोई आपकी वैल्यू रियलाइज़ करे तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, ठीक है। अगर वो इंसान तुम्हारे बिना रह सकता है तो तुम भी अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो, ऐसा शो करो कि भाई मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तब यहाँ पे बराबर का जो है कंपटीशन होगा, तब वो इंसान तुम्हारी वैल्यू समझेगा। तुम हमेशा सरेंडर रहोगे तो मेरे दोस्त तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। इस वीडियो को अब तुम 2-3 बार सुनो, समझो कि एक्चुअली तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। सबसे तुम कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। एक दूसरे को ब्लेम करना सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त। तुम उसको पूरे ज़माने में गलत साबित कर दोगे, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग जाएगा 10-12-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन तुम्हारी हालत फिर से वही होगी। तुम्हारे दिमाग में बातें चलेंगी आखिर तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, और तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, तुमने उसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की होगी, तो तुम्हें इस बात पर भी गुस्सा लगती होगी आखिर गलती भी उस इंसान की थी, सॉरी भी तुमने बोला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको परेशान करती रहती हैं। तो मेरे दोस्त पता है परेशान क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चला करती हैं, इस वजह से तुम परेशान हो। तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, या जो तुम्हारा एक्स पार्टनर है उसके दिमाग में बातें नहीं चलती हैं मेरे दोस्त, इसी वजह से तो परेशान नहीं है। वो कोई अलग इंसान नहीं है। अब वो इंसान तुमको मना कर रहा है, तुम 50 बार उसके पास जा रहे हो, वो तुम्हें मना कर रहा है, तुम 50 बार जा रहे हो, तो उसके दिमाग में यही तो बैठ रहा है कि हम कितना भी अत्याचार तुम्हारे साथ कर लें तुम हमारे आशिक बन के पीछे घूमते ही रहोगे। तो ये जो उसके अंदर बिलीव बैठा है मेरे दोस्त, ये चीज़ तुम्हें ख़त्म करना है, ठीक है। रिलेशनशिप बराबर से चलता है, 50-50% से चलता है। अभी क्या है, तुम्हें रिलैक्स चाहिए तो तुम सोच ले रहे हो कि अरे यार भले ही हमें हाथ पैर जोड़ना पड़ जाए, बट लेकिन हमारा एक्स वापस आ जाए। तुम्हें एक बार बताओ, तुम उससे रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के अगर वापस लाओगे, क्या कभी तुम प्राउड कर पाओगे उसके ऊपर? कभी नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो तुम्हें रीअट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना कम है, तुम्हें लग रहा है वो रीअट्रैक्ट होगा ही नहीं वो इंसान, क्योंकि तुम इतना उसके साथ रिक्वेस्ट कर चुके हो, उतने बार उसने तुम्हें मना कर दिया कि तुम्हें उसका सिर्फ मना करने वाला चेहरा दिख रहा है, उसको तुम्हें उसका सिर्फ रूड चेहरा दिख रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। तुम अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हो, तो वो इंसान वापस आ जाएगा, ठीक है। बस ये तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट करनी है। तुम उससे सारे कनेक्शन काट के सिर्फ अपने ऊपर काम करो, डेली अपने पसंद के काम करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। जब धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद होगी। जब तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद होंगी, तुम्हें सही गलत समझ में आएगा, तुम्हें अपनी वर्थ रियलाइज़ होगी मेरे दोस्त। ये खालीपन, ये सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये सब तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें एक क्लैरिटी आएगी। तुम्हें फिर यूट्यूब पे नहीं आना पड़ेगा ये देखने के लिए तुम्हारा एक्स पार्टनर चाहता क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में खुद आएगा इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ और इमोशनली स्टेबल हो जाओ। ये 3 चीज़ें तुमने कर ली तो सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।